Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक राइट दिया, जिसके बाद चिराग समेत पूरे एलजेपीआर का जोश हाई है। पहले चिराग की पार्टी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में हर जिले में एक सीट पर लड़ने का ऐलान किया। फिर झारखंड विधानसभा में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी और अब 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी भी मैदान में होगी। जी हां, पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने रविवार 15 सितंबर को खुद इस बात का ऐलान किया। बता दें, नवाब यूसुफ रोड स्थित एक भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान राजीव ने ये बयान दिया कि उन्होंने ये बताया कि पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव तैयारी के सिलसिले में पार्टी की ओर से प्रयागराज और कौशाम्बी समेत प्रदेश के कई जिलों में वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 26 सितंबर को कौशाम्बी के मूरतगंज में पहला सम्मेलन होगा। दूसरा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर को गोरखपुर, 16 नवंबर को प्रतापगढ़ और 4 दिसंबर को बलिया में वंचित समाज का सम्मेलन किया जाएगा। 25 दिसंबर को प्रयागराज के झुंसी में भी सम्मेलन होगा। सभी सम्मेलन में चिराग पासवान पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर दावेदारी के सवाल पर राजीव ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, पर प्रदेशों के लिए गठबंधन पर समझौता अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन गठबंधन में 100 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया, तो चिराग की पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बात जरूर एलजेपीआर ने साफ कर दिया कि वो अगर एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो किसी और गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बनेगी और न ही किसी अन्य पार्टी से समझौता करेगी। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक कर ली है। अब जल्द चिराग यूपी में भी जलवा बिखेरते नजर आएंगे, पर उससे पहले बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग का कितना जलवा दिखता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां 403 सीटों में 273 सीट जीतकर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, वहीं अखिलेश की पार्टी एसपी ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी और कांग्रेस 1 और 2 सीटों के साथ बस खाता ही खोल पाए थे। पर इस बार जहां चंद्रशेखर यूपी में दलित नेता के तौर पर उभरते सितारे हैं, वहीं लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद फुल एक्टिव मायावती भी दिख रही हैं। ऐसे में फिर अब एक और उभरते दलित नेता चिराग की एंट्री चिराग को फायदा देगी या नुकसान, इसका जवाब फिलहाल सवाल में ही छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।